अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू CSS। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे हमारे पिछली 2 वीडियोस हैं उसमें हमने कवर कर लिया था जो है बेसिक डायनेस्टीज़ जो थी, उसमें हमने मुग़ल डायनेस्टी तक कवर कर लिया। उनके जो मेजर पॉइंट्स थे मैंने आपको गाइड किया कि उन जो जितने भी डायनेस्टीज़ हैं इससे बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम तक या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले तक, उन सब को आपने एक ब्रीफ इंट्रो उनका करना है या ओवरव्यू करना है। बाकी आपको क्रोनोलॉजीज़ उनकी याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपको उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है सब कॉन्टिनेंट में या उनके जो टाइम पीरियड के मेजर जो थे जो उनके टाइम पीरियड में मेजर जो हुई थी इंसिडेंट्स, उनको आपने प्रिपेयर करना है। आज हम बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको पढ़ेंगे। अच्छा, तो आज हम जो बेसिकली है वो पढ़ेंगे कि ब्रिटिश एसिडेंसी इन सब कॉन्टिनेंट, कैसे जो ब्रिटिश हैं उन्होंने अपने कदम जमाना शुरू किए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू सब कॉन्टिनेंट में, और उनका बेसिकली मकसद क्या था सब कॉन्टिनेंट में एंटर होने का या यहाँ पे जो है अपनी मोनोपोली कायम करने का। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, और ये ब्रिटिश कंपनी जो थी वो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब इनका सब कॉन्टिनेंट में आने का मकसद ये था कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट था वो एक रिच एरिया था, और वो तकरीबन 25 to 26% ग्लोबल जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। और ब्रिटिश जो थे वो उनको ये सोने की चिड़िया लग रही थी, और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस एरिया में अपना एक असर व वसूख कायम करने का और यहाँ से बेनिफिट्स लेने का। अगर हम बेसिक स्टार्ट करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी फॉर्मेशन 31 दिसंबर 1600 को हुई, और ये बाय रॉयल चार्ज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ I का टाइम पीरियड था। और फुल नेम इस कंपनी का द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ठीक है, बेसिकली ये बनाई ही ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए गई थी। लंदन के जो मर्चेंट्स वगैरह हैं उनकी एक कंपनी थी, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। अगर इस कंपनी में हम देखें कि एंट्रेंस इनकी कैसे हुई सब कॉन्टिनेंट में, तो 1608 में जो है इनका फर्स्ट शिप जो है वो आया सब कॉन्टिनेंट में, और ये टाइम था बहादुर शाह ज़फ़र का, ये टाइम था इससे पहले जहांगीर का। ठीक है, और जहांगीर के टाइम पे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई सब कॉन्टिनेंट में, और वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई। और सबसे पहला जो इनका शिप था वो सूरत पहुंचा 1613 में। जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी और सेट किया फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री उन्होंने अपनी लगाई सूरत में, और उसको एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने वर्क किया, और अपना जो वर्क है और या ट्रेडिंग जो है उन्होंने बहुत जल्दी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में उनका जो फोकस था वो जस्ट ट्रेड पे था, कॉटन की, इंडिगो, सिल्क वगैरह इस तरह पे। जी, तो स्टार्ट इनका जो फोकस था बेसिकली ट्रेड पे था, कॉटन की, इंडिगो की, इस तरह की चीज़ों की। उसके अलावा उन्होंने जो जितने भी इसके अलावा ट्रेडिंग जो कर रहे थे दूसरे इलाकों के लोग सब कॉन्टिनेंट में, जिनमें पोर्टुगल के लोग थे, उसके अलावा डच थे, उन सबको उन्होंने कंपटीशन में अपने से बहुत पीछे कर दिया। लाइक वो इस एरिया में एक अच्छे कॉम्पिटिटर जा रहे थे इनके, और बहुत अच्छी वो जो थे ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। जब उनको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि अब वो इस इलाके में अपना असर व वसूख कायम कर चुके हैं, इतनी उनकी स्ट्रेंथ हो गई है, मतलब इस इलाके को वो काफ़ी हद तक जान चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने लोकल आर्मीज़, यू कैन से कि छोटी छोटी प्राइवेट आर्मीज़ बनाना स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग पोस्ट पे। उसके अलावा लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, कुछ ट्रीटी साइन की लोकल्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, और जो बेसिक जो मुस्लिम रूल्स, ऑब्वियसली वो टाइम ही मुस्लिम टाइम पीरियड था, मुस्लिम इरा था वहाँ पे रूलर्स जो थे, तो उन्होंने उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और एक दंगा फसाद मचाना शुरू कर दिया, जो कि ब्रिटिश बेसिकली चाहते ही ये थे कि वो यहाँ की जो एक सिस्टम है उसको स्पॉइल करें और यहाँ पे एक अपना
कायम करें हुकूमत, या फिर अपनी मोनोपोली बनाएं। मेजर जो गोल्स थे उनके वो ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ का जीडीपी बहुत ज़्यादा था, ओवरऑल वर्ल्ड में 25% कंट्रीब्यूशन थी। तो इनका बेसिक मकसद यहाँ से प्रॉफिट लेना था, मोनोपोली कायम करना था, अपनी इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेना था, और यहाँ पे अपने जो है ट्रेड को और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपैंड करना था। अच्छा जी, तो इसके बाद जो मेजर इवेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो यू कैन से वॉर्स थी, या जो इनके यू कैन से बाकी जो हुकूमत थी इलाकों में, उनके साथ जो इनकी जंगें वगैरह थी, उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बैटल ऑफ प्लासी जो थी 1757 में हुई, और ये डिफ़ीट किया इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल के। और बैटल ऑफ प्लासी जो थी उससे इन्होंने रिच बंगाल जो है काफ़ी ज़्यादा उसके एरिया पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो बैटल ऑफ बुक्सार, जो कि 1764 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें भी मुग़ल एम्परर जो था शाह आलम II उसको डिफ़ीट किया, और उसके अलावा बंगाल और अवध के भी कुछ नवाब जो थे उनके साथ भी जंगें लड़ी और उनको भी डिफ़ीट किया। उसके अलावा उन्होंने दीवानी राइट जो है उसको ख़त्म कर दिया जी। उसके अलावा इन्होंने जो है दीवानी राइट्स का एक सिस्टम जो था वो कायम किया। बेसिकली ये जो थे वो टैक्स और रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करते थे बिहार, उड़ीसा और बंगाल वगैरह के इलाकों से इस दीवानी राइट के थ्रू। अच्छा जी, इसके अलावा जो इन्होंने जंगें लड़ी उनमें एक एंग्लो मैसूरो वॉर थी जो कि टीपू सुल्तान के साथ इनकी थी, और इसके अलावा जो इन्होंने एक एंग्लो मराठा वॉर्स थी, वो एंग्लो बेसिकली रिप्रेजेंट यहाँ ब्रिटिश को कर रहा है, ठीक है, और उनकी मराठास के साथ जो वॉर थी वो। उसके अलावा एंग्लो सिख वॉर जो थी, इसमें इन्होंने एनेक्स्ड किया या फिर फतह कर लिया पंजाब को। तो ये बेसिकली इनकी जो मेजर वॉर्स थी। ओवरऑल जितने भी हुकूमत में थे उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में वो मराठास थे, या फिर वो मुस्लिम्स थे, या फिर वो जो भी सिख वगैरह थे, उन सब के साथ इन्होंने एक प्लैंड वॉर्स की और इस इलाके को अपने अंडर कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि लॉर्ड डलहाउस जो था उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, ये जो डॉक्ट्राइन था ना, ये आपको इधर तो एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका, बाकी इस पे एक डिटेल नोट भी बनाऊंगी मैं। ये जो था ना, इन्होंने बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग या इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग ये चीज़ थी कि जो भी हुक्मरान किसी भी इलाके का सब कॉन्टिनेंट के, अगर वो अपना जानशीन जो है उसको मुकर्रर किए बगैर उसकी डेथ हो जाती है, या उसका जानशीन नहीं है फॉर एनी ऑफ रीज़न, लाइक किसी भी वजह से अगर उसका जानशीन नहीं है कोई आगे, तो वो इलाका जो है ना विदाउट एनी यू कैन से किसी भी उसके बगैर किसी भी तरह की लॉ वगैरह पास किए बगैर या कुछ भी किए बगैर वो सारा इलाका जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा। अब इस तरह से जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन है कि उन्होंने स्टेट्स ऑफ झांसी और सतारा जो थी उनको अपने अंडर कर लिया, और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेस्टलेसनेस हो गई सब कॉन्टिनेंट के मेजर एरियाज़ में, और ये जो है उनके खिलाफ बगावत का यू कैन से एक कदम भी रहा ब्रिटिश के खिलाफ। और उसके बाद इसके जो आफ्टर मैथ्स थे वो ये था कि इकोनॉमिकल मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। ऑब्वियसली वो जो वहाँ के नेटिव्स थे उनके पास तो कोई इख्तियार रहा ही नहीं। सब कॉन्टिनेंट में ओवरऑल मेजर एरियाज़ जो थे वो ब्रिटिश के अंडर आ गए। सोशली भी वो काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक उनका एक थी उनकी एक पॉलिसी के वो आम आवाम को आपस में जो है वो कर रहे थे, एक दूसरे से मुतनफ़र कर रहे थे, लाइक मुस्लिम्स को हिंदूज़ से, हिंदूज़ को मुस्लिम से, मुस्लिम्स को सिख से, मराठा से, मतलब बेसिकली वो ये जो सारे फ्यूडल्स थे या ये जो सारे तबके थे उनको एक दूसरे से मुतनफ़र कर रहे थे। उसके अलावा पॉलिटिकल इनके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे, वो अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे साथ साथ। डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, और इन सब चीज़ों की वजह से एट ऑल जो है एट लास्ट 1857 जो है उसकी जंग का आगाज़ हुआ।
अब ये जो है मेजर नोट्स थे आपके इसके अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी के अबाउट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, सॉरी, सब कॉन्टिनेंट में कब उसने अपना जो है वो स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग गोल क्या था, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया, किस तरह से उन इलाकों को, मेजर जो एरियाज़ थे उनको अपने अंडर ले लिया। तो ये एक ब्रीफ सा आपके लिए इंट्रो था और नोट्स थे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अबाउट। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की गाइडलाइंस चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल के एंड पे मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।